हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी नैना और शिवाय की। सो बडीज, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि शिवाय का प्लान सक्सेसफुल हो गया था और उसने नैना की पूरी फैमिली के ख्याल नैना के लिए चेंज कर दिए होते हैं। और वो भी समझ जाता है कि नैना के जो भी पास में हुआ उसमें उसकी तो गलती थी ही नहीं। और शिवाय का प्लान कब से चालू था हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। वो कब से सारी प्लानिंग करके बैठी है। खैर, नैना का प्लान शिवाय का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो अपने रूम में बैठी होती है अपने डैड से बात करने के बाद में। और शिवाय सोच रही होती है, नैना को कॉल करूं, डांटेगी तो बहुत, आज पूरे दिन से कॉल जो नहीं किया है। अपना फ़ोन निकालती है और देखती है फ़ोन पे इतने सारे कॉल आई हुई थी। वो देख के शौक हो जाती है कि ये लड़की काम करने गई थी मुझे फ़ोन करने के लिए। वो अपना फ़ोन उठाती है, कान पे लगाती है और बस दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है कि फ़ोन तो उठाएगी बट पक्का चिल्लाएगी बहुत ज़्यादा। और ऐसा ही होता है। फ़ोन उठाते के साथ में सामने से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई भी नहीं। शिवाय बोलती है हेलो, सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। फिर आवाज़ आती है हेलो नैना। शिवाय की बात सुनते ही नैना बोलती है याद आ गई मेरे तुम्हें, मुझे लगा था तुम तो मुझे भूल गई हो। मैं तो हुई नहीं ना, मुझे कॉल क्यों करोगी, राइट? हाँ, अपनी उन फ्रेंड के साथ में लग रही होगी ना तुम, क्या नाम उन दोनों का, जो भी है मुझे नहीं पता। अपने उन दोनों फ्रेंड के साथ में रहना कम कर दो शिवाय, वरना मैं तुम्हें जान ले लूँगी। और मैं ऑफिस नहीं थी तो तुम भी ऑफिस नहीं गई। ऑफ कोर्स अपने उन दोनों फ्रेंड के साथ में मिलकर लग रही होगी। शिवाय मैंने बोला ना, जो दूर रहा करो, ठीक है तुम्हारी फ्रेंड है बट इतना भी क्या करीब रहना उनके। शिवाय अगर मैं वहाँ पे मैंने देखा कि वो तुम्हारे पास में बैठे ना, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी और उनका मुंह तोड़ दूंगी। मुझे नहीं पता, सबका सर फोड़ दूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, कुछ भी कर दूंगी। अगर तुम उनके पास में गई ना, देखना नहीं कर दूंगी। और मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगी फिर तुम्हारा। अगर तुम सामने तो नहीं सकते, सच में बोल तुम्हारा गला दबा देती मैं और वहीं पे मार देती तुम्हें। वो ऐसे बोल रही थी, रहना बोलती है, शिवाय बोलती है नैना बस प्लीज़, मैं वहाँ पे नहीं गई थी, आज मैं अपने फ्रेंड से भी नहीं मिली। तो बोला अच्छा, फिर साथ में बिजी कहाँ थी जब तुमने ना मुझे कॉल किया ना मैसेज किया, मेरे कॉल का जवाब दिया। तो शिवाय बोलती है वो मेरा फ़ोन रूम में था और मैं बाहर गई थी। तो बोलते बाहर कहाँ पे, कोई जगह भी होगी। तो शिवाय सोचती है अगर मैंने बताया तो ये पक्का मुझे मार डालेगी, क्योंकि नैना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और मैंने भले फेक में ही सही बट उन्हें डराया तो ये मैडम तो मुझे जान ले जाएंगी। सच बोलूँ कि नहीं बोलूँ, नहीं बोलते हैं बट नहीं बोला तो फिर मैं बहाना क्या बनाऊँ। हाँ, ये तो डिफ़िकल्ट क्यों है। ना बोलती है बहाना बनाना हो गया तुम्हारा। तो शायद बोलती है सच तो बता दूँ बट आप डांटोगे। तो बोलते कि वो तो तुम अब भी खा रही हो, तो सच बताओगे तो तुम शायद थोड़ी कम डांट पड़े। तो शायद बोलती है बात तो सही बोल रही है, वरना सुनाने वाला तो वैसे मुझे ही है, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ। तो सुन लेते हैं। शिवा सब कुछ एक्सप्लेन करती है। तो नाना बोलती है एक सेकंड, मतलब अब तक जितने भी अटैक हुए मुझ पे सब तुमने कराए? तो शिवा बोलते नहीं, सारे नहीं, मैंने नहीं कराए, कुछ आपके दुश्मन ने कराए थे, जो कि मैंने पहले ही सारे काम कर दिया था उनका। यहाँ पे अटैक होते थे कोलेस्ट्राम पे कुछ, तो वो तो मैंने प्लान किए थे। मतलब मैंने उस वक्त देख लिया था कि आप अटैक करें, तो मैंने उनको संभाल लिया था। तो बोलते अच्छा, उस वक्त तुम्हारे पास टाइम भी नहीं था, तुम अपने डैड का ख्याल रखती थी तो फिर। तो शायद बोलती वो सब आपको आपका काम नहीं है, वो सब कुछ मैं देख लेती थी, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तो एक बार नैना बोलती है शिवा तुमसे मुझे कब से जानती हो? क्या पहली बार जब मेरे ऑफिस में आई थी तभी मुझे जाना था या फिर उससे पहले भी? तो शिवा बोलती है मैंने आपको बचपन में भी देखा था एंड मैं जब कॉलेज में थी तब भी आपको देखा था। तो बोलती है सच में, कभी बात करने क्यों नहीं आई? तो बोलते मैं क्या बात करने आती, आप ठहरे, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपकी तो फैमिली थी पूरी, मैं क्या करते आपसे मिलके। साथ में मुझे डैड का भी ध्यान रखना था, आपका भी ध्यान रखना था, और मुझे पता लगा आप पे अटैक हुआ है तो मैंने पता करवाया एंड फिर बस। तो बोले तुमने पता करवाया कैसे? उस वक्त तो तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, ना ही कुछ ऐसी पावर थी तुम्हारे पास में जो तुम पता करवाती। तो शायद सब कुछ फ़ोन पे जानना है कि आपको, और कब से सुनाए जा रहे हो? तो बोलते अभी सुनाना कम नहीं हुआ है, इन सब के अलावा मुझे जानना है मेरी फैमिली को टॉर्चर क्यों किया तुमने? शायद बोलती टॉर्चर नहीं किया मैंने, वो बस
मुझे ना एहसास दिलाना था कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो अपने ये झूठा दिखावा, ईगो और ये जो पास्ट में जो कुछ हुआ उन सब गुस्सा आप पे ना निकाले। नैना बोलती मैं ना तुम्हें वहाँ पे आके बताऊँगी सब कुछ, तुम पिटोगे मेरे पास में। तो शोएब बोलते हैं आ जाओ आप, वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, यू नो आई एम टायर्ड, आई एम सो टायर्ड। नैना बोलती क्या हुआ, ठीक हूँ? तो बोलते हैं हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा सुनो, अगर मुझे डांटना हो गया तो थोड़ी देर नॉर्मली बात कर लोगे, आई एम मिसिंग यू। तो नैना बोलती है बाकी के बाद में डांटूंगी, लेकिन अभी आई नो यू मे बी मिसिंग मी। तो बोलते नहीं, मे बी नहीं, आई एम मिसिंग यू। तो बोलते हैं ओके, तो ठीक हो तुम सच में? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, खाना खाया? तो शोएब बोलती है हाँ खा लिया। नैना बोलती झूठ बोल रही हो। तो बोलते नहीं मैंने झूठ नहीं बोला। तो बोलते नहीं, तुमने एक बार में बोली तुमने खाना खा लिया, मतलब तुमने नहीं खाया। क्योंकि तुम खाना खाने में जब तुमसे पूछते हो ना खाना खाया कि नहीं, तुम थोड़ा सोचते हो कि खाने में क्या खाया क्या नहीं खाया। तुम तो जानती हूँ मैं, और तुमने एक ही बार में बोलने मतलब नहीं खाया तुमने, है ना? क्या बोलते क्या यार, आई एम टायर्ड ना, तो मुझे नहीं खाना था तो मैंने नहीं खाया। शिवाय ओके मैं खा लूँगी, आगे डांटने की ज़रूरत नहीं मुझे। आपने खाया? हाँ मैंने अभी खाया था थोड़ी देर पहले, मुझे पता था तुम खा लूँगी, इसलिए मैंने खा लिया था। तो बोलते गुड गर्ल। और आप बताओ काम कैसे जा रहा है वहाँ पे? हाँ सब सही जा रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और चाहो तो तुम लीव भी ले लो, तुम थोड़ी ज़्यादा टायर्ड लग रही हो, बीमार तो नहीं हो ना? तो शोएब बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस टायर्ड और कुछ भी नहीं। मैं ना बाद में बात करूँ, मेरा सर दुख रहा है। तो बोलते देखो अभी तो बोलते सिर्फ टायर्ड हो। तो बोलते हाँ क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है ना, इसलिए सर दुख रहा है। तो बोलते पक्का ना? तो बोलती हाँ हाँ पक्का। तो बोलते ठीक है सो जाओ, एंड हाँ मैं थोड़ा जल्दी आ रही हूँ, कल शाम को आ जाऊँगी मैं। तो बोलते इतनी जल्दी, आपको तो काम था ना? तो बोलते होगा काम, मैंने सब कुछ फटाफट कर रही हूँ मैं भी, वैसे भी आज पूरे दिन मैंने कॉल नहीं उठाया तो मैंने अपना काम बहुत जल्दी किया, मैं थोड़ा परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए इसलिए, एंड मैं पूरे दिन कल काम करूँगी। आई डोंट नो कितना काम करना होगा, सब कुछ करूँगी, जल्दी आऊँगी तुम्हारे पास में, आई डोंट केयर। मैंने टिकट्स बुक कर दिए और मैं तुम्हारे पास में आ रही हूँ। तो शोएब बोलती है अच्छा बाबा ठीक है आ जाना। ऐसे बोल के मैंने कॉल रख देती है, एंड शिवाय भी मतलब उस खाना वाना नहीं खाती, वो सो जाती है। शोएब बहुत ज़्यादा थक गई थी इन सब के चक्कर में, वो हर एक चीज़ करती है जैसे कि ये लगे कि सब कुछ रियल हो रहा है। हाँ फेक दिखाने के चक्कर में से, बट ऐसे दिखा रही थी कि सब कुछ रियल है। एंड शिवाय थोड़ा सा ज़्यादा बीमार भी थी, जो कि उसे खुद भी पता नहीं था, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो सो जाती है, एंड जब सुबह होती है तो वो उठती ही नहीं है। उसके डैड उसके रूम में आते हैं कि शिवाय तो लेट तक तो नहीं सोती है, जाते हैं रूम में देखते हैं तो समझ जाते हैं कि बीमार हुई है फिर से। सर पे हाथ रखते हैं और देखते समझ जाते हैं कि ये लड़की ना कभी ध्यान नहीं रखती खुद का। ऐसा बोल के वो खड़े होते हैं, उसके सर पे ठंडी पट्टियाँ रखते हैं, उसको थोड़ा बहुत खड़ा करके मेडिसिन देते और बोलते हैं कि शिवाय। तो शिवाय बोलते हैं क्या हो पापा? तो बोलते तुम्हारी तबीयत ख़राब है? तो पापा ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, आई विल बी फाइन। तो बोलते तुम लग नहीं रहे हो बिल्कुल फाइन। तो शिवाय बोलती डैडा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ ओके। तो बोलते डैडा कहाँ से आ गया? तो बोलते कुछ नहीं ना पापा प्लीज़ ना तंग मत करो। तो बोलते अच्छा ठीक है सो जाओ रेस्ट करो ठीक है। तो बोलते बाय द पापा टाइम कितना हो रहा है? 11 बज रहे हैं। क्या 11 बज गए? हाँ ऑफिस तो रहने देते हैं, बट शाम को नैना आ रही है, मुझे उससे पहले ठीक होना पड़ेगा। डैडा मैं जल्दी ठीक होने के लिए क्या करूँ? काढ़ा बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो बोलते हैं हाँ थैंक यू पापा। तो बोलते हैं हाँ ये डैडा वैडा मुझे मत बोला करो, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो बोलते हैं हाँ पापा, वो तो बस मस्ती में बोल देती हूँ ना। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है सो जाओ। ऐसे बोल के चले जाते हैं वो, जाकर एक काढ़ा वाड़ा बनाता है उसके लिए। ऊपर आते हैं, शिवा देखती है और मुँह बना लेती है। इसको पापा बोलते हैं ठीक नहीं हो ना तुम्हें? तो बोलते पापा पापा ठीक है पी रही हूँ ना, लाओ इधर। तो देखती है वो धीरे धीरे पी लेते हैं। उसके पापा बोलते हैं अगर ऐसे पियोगी ना तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे पीने में, नैना आएगी तुम्हें डांटेगी और फिर तुम्हें ये काढ़ा भी पिलाएगी, देख लो। डांट खा के पीना है बिना डांट खाए पीना है। शोएब बोलते कि पी रही हूँ ना, ऐसे बोलते पूरा पी जाती है। तो शोएब डैड मुस्कुराते हैं। तो शोएब बोलते क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? तो बोलते कुछ नहीं बस सोच रहा हूँ, जब
तुम छोटी थी तब मैं काढ़ा पीने के लिए कितनी जिद करता था। तुम पीती नहीं थी बल्कि पूरे घर में भागती थी, इतने बीमार होने के बाद में भी। पापा मुझे नहीं पीना, पापा मुझे नहीं पीना, पापा मुझे नहीं पीना, ऐसे करके भागती थी ना। तो पापा मुझे नहीं पसंद ना। तो बोलते हाँ। मैं हमेशा यही सोचता था कि तुम्हारी मम्मा वहाँ पे होती ना तो तुम्हें कान पकड़ के बिठाती और तुम्हें इमोशनल ड्रामा करके वो पिला देती। हाँ, कभी कभी मैं भी करता था ताकि तुम पी लो, बट मैं उतना नहीं कर पाता था। लेकिन अब लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी माई बन गई है ना। तो श्रेया बोलती है लगता तो मुझे भी है, हर चीज़ के लिए डांटती है। मैं कुछ कर तो दूँ, वो तैयार बैठी है मुझे डांटने के लिए। एंड काइंड ऑफ मुझे अच्छा भी लगता है। तो श्रेया के डैड बोलते हैं हाँ हाँ पता है मुझे, इधर आओ, ऐसे बोल के हक करते हैं और बोलते जल्दी से ठीक हो जाओ। श्रेया बोलते पापा आप ठीक हो ना। तो बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, रोज़ क्यों पूछती हूँ। पापा डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आपकी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है। तो मुस्कुराकर बोलते हैं पता है मुझे, और ये भी पता है जो तुम सोच रही हो। तो श्वेता थोड़ा सैड हो जाती है और बोलती है आई नो। तो पापा बोलते हैं सैड होने की ज़रूरत नहीं है शिवाय, हर किसी को जाना होता है, मैं भी चला जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। शिवाय बोल पापा प्लीज़ ऐसी बात मत करो ना प्लीज़। तो बोलते मुझे पता है तुम इतने टाइम से मेरे पास में क्यों नहीं आती हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हें क्या लगता है जब तुम परेशान रहती थी, जब मैं कोमा में था तब तुम रोज़ मेरे पास में आती थी और अब थोड़ा कम आती हो, मुझे पता नहीं लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो शोएब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है प्लीज़ पापा इस बारे में बात नहीं करें। तो बोलता ठीक है, ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ख़राब है, इधर आओ। ऐसा बोल के उसे हक करते हैं फिर से और अपनी गोद में लिटा के सुला देते हैं। शाम तक शोएब सो रही होती है, नैना आती है रूम में शोएब सोते हुए देखती है, वो मुस्कुराती है। लेकिन साइड में वो देख लेती है ठंडी पट्टियाँ भी पड़ी हैं। तो शोएब को टच करती है, देखती है कि बुखार तो नहीं है इसे, देखती तो नहीं होता। पर वो समझ जाती है कि शायद पहले था। वो शोएब को सोने देती है एंड जा कर के शोएब के डैड से बात करती है। शोएब के डैड बोलते हैं हाँ उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी लेकिन अभी ठीक है वो। तो बोलते हैं आप कैसे हैं। तो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नैना से थोड़ी बातें करते हैं एंड फिर नैना फिर से रूम में आ जाती है एंड शोएब को देखती है, वो चेंज करती है एंड शोएब के पास में लेट जाते हैं। शोएब के फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है। शोएब अपनी आंखें खोलती है, नैना को देखती है तो मुस्कुरा करके उसे बस हक कर लेती है और बोलती है अब वापस आ गई। तो बोलते हैं आ गई मैं। एक दूसरे को बहुत प्यार से हक किए हुए होते हैं, इन दोनों को अब किसी की परवाह नहीं होती है। तो नैना बोलती है शिवाय। तो फिर बोलते हैं हाँ क्या तुम मुझे अब बताओगी जो उस दिन बताना चाह रही थी। तो शोएब बोलती है अच्छा ठीक है पहले खड़े होने दो मुझे। शिवाय बेड के सहारे लेकर के बैठ जाती है, नैना को अपने बाहों में रखती है और बोलती है कि आई नो ये मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में और आपको ऐसा लगेगा कि ये आउट ऑफ कैरेक्टर है, बट ये सच है। मैं हमेशा आपको सिर्फ आधी चीज़ें बताती हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, बाकी चीज़ें नहीं बताती हूँ। तो आई थिंक आप सच जानना डिज़र्व करते हो। आपको याद है मैंने बताया था आपको कि मेरे बाबा जब कोमा में चले गए थे मैं नहीं रोई थी, सच है मैं नहीं रोई थी। लेकिन पापा घर पे जब ले गई थी उसके बाद मुझे डर लगता था। घर में सिर्फ मेरे पापा रहते थे, मैं रहती थी। मैं बचपन से ही ना बहुत बड़ी डरपोक हूँ। आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे डर लगता था इसीलिए मैं खुद को थोड़ा अलग वे में प्रिटेंड करती थी, सबको दिखाती थी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ मुझे बच्चों से डर लगता था, अपने एज के वालों से लड़ने से डर नहीं लगता था। उनसे मैं खूब लड़ती थी, वो गुस्सा मेरा रियल था, वो झूठ नहीं था। लेकिन डैड का एक्सीडेंट के बाद में मैं हमेशा डरती थी कि कहीं पापा को कुछ ना हो जाए, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। हर वक्त डर लगता था, मैं हर रात को रोती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं रोई नहीं। हाँ सुबह होते ही मेरे सबके सामने जब आती थी चेहरे पे एक मुस्कान रहती थी और हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी। लेकिन रात को घर पे आने पे आंखों में सिर्फ आंसू होते थे। मैं पापा के पास में सोती थी ताकि मुझे शायद दर्द कम हो जाए। पापा ये सारी बातें जानते हैं, मैं उन्हें खुश होकर के सारी बात बताती थी। लेकिन इन द एंड वो मेरी आंखों से आंसू निकल ही जाते थे। मैं को बहुत कोशिश करती थी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की,
बट कभी नहीं मना पाई। और जानते हो, उस एज में जब मैं इतनी छोटी थी, मेरे दोनों फ्रेंड थे जो जानते थे कि मैं हूँ क्या। मैं डरती थी, वो जानती थी, बट कभी मुझे जताया नहीं कि हाँ वो जानती हैं। हमेशा बस मुझे प्रोटेक्ट किया। जिन चीज़ों से मैं नहीं लड़ पा रही थी वो लड़ रही थी। वो मेरी फैमिली जैसे थी। जैसे पहले दिन पापा का ट्रांसफ़र हुआ था, उससे पहले तो थी। उसके बाद में मुझे कांटेक्ट में रखती थी, मुझसे बातें करती थी। जब भी मैं थोड़ा डाउन फील करती थी तो हमेशा मुझे चेयर अप करती थी। मानती हूँ उन्हें मेरे लिए फीलिंग्स थी, बट वो चीज़ें अलग थी यार। वो चीज़ें अलग हैं। वो मेरी दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है वो मेरी। फैमिली जैसी है, मैं ऐसे नहीं बोलती उन्हें, वो फैमिली है मेरी। उन दोनों के ऊपर कोई आँख उठा कर के देखेगा ना तो मैं उनकी आँखें तक फोड़ दूँ, इतनी प्रेशियस है वो मेरे लिए। हाँ, जानती हूँ थोड़ी थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी नौटंकी है दोनों के दोनों। अंशिका वो सीरियस रखती है हमेशा, क्योंकि तो शायद मजाक वजाक करना नहीं पसंद आता। वो हमेशा सीरियस टोन में रहती है। सच बताऊँ तो अंशिका वो सच में मेरे लिए फील करती है, एंड मैं चाहती हूँ कि वो मूव ऑन करें, क्योंकि हमारी दूसरी सुने ना, वो इतना फील नहीं करती है। उसे बस मैं अट्रैक्टिव लगती हूँ, वो थोड़ी ऑब्सेस्ड है, बाकी और कुछ नहीं है। उससे मूव ऑन करना आसान होगा। मैं ट्राई भी कर रही हूँ कि दोनों को मैं थोड़ा खुद से दूर करूँ ताकि वो किसी और से मिल पाए। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें दूर करना चाहती हूँ, पर चाहती हूँ कि वो किसी और से मिले जिनसे सच में प्यार कर सके, जो उनका हो सके। ये मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। सुनाना तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटक जाती है, लेकिन अंशिका वो नहीं मानने वाली। वो करते हैं तो करते फील। आई डोंट नो उसके लाइफ में कब कोई ऐसा इंसान आएगा जिसे समझाएगा कि शायद उसका पहला प्यार तो नहीं हो सकता उसका, पर शायद दूसरा ज़रूर हो सकता है, शायद तीसरा हो, शायद चौथा हो। यार इंसान है, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है, उनके दिल को तो चाहिए होता है। शायद पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई तो होता ही है ना। एक वो स्पेशल इंसान जिसके साथ में वो पूरी लाइफ गुजार सके। आई डोंट नो उसे वो कब मिलेगा। एंड सच बताऊँ तो मैं हूँ डरपोक, बहुत ज़्यादा। जब आप नाराज़ हो जाते हो ना तो डरती हूँ मैं आपको खोने से, ये सोच करके कि कहीं आप ये ना बोल दो कि मुझे तुम्हारे में नहीं रहना। मैं हमेशा डरती हूँ, पर अब नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ, थोड़ा बुरा ज़रूर लगता है जब आप नाराज़ हो जाते हो, बाकी कुछ नहीं है। धन्य बोलती है ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम डरपोक नहीं हो शिवाय, नहीं हो तुम डरते किसी चीज़ से। घबराना, इंसान घबराता है, सब सब घबराते हैं, तुम भी घबराते तो क्या हो गया। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा तुम अब भी कुछ छुपा रही हो। तो शिवाय थोड़ा मुस्कुराती है और बोलते कि "आ, अब भी क्या छुपा रही हूँ मैं, सोचने दो मुझे। आपने जब पूछा कि मैं दोनों को फैमिली क्यों मानती हूँ, इतना प्रेशर क्यों है मेरे लिए, तो उसका जवाब तो मैंने दे दिया। और मैं क्या छुपा रही हूँ, यही कि कॉलेज टाइम में जब तुम्हारे पास में कुछ नहीं था, मतलब इतनी पावर तुम्हारे पास नहीं थी कि तुम ये पता कर सको कि मेरे साथ में किसने क्या किया है। इनफैक्ट तुमने ना पता किया, बल्कि तुमने उनको सबक भी सिखाया और फिर वो मेरे पीछे भी नहीं है। ऐसा क्यों, कैसे मतलब। तो शोहा बोलती है अब वो क्या लगता है मेरे फ्रेंड्स के बारे में जो मैंने कॉलेज में बनाए हैं, वो ऐसे नहीं है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड जीनियस भी हैं, तो ऐसे में समझो उन्हें। उन सबके पास में ऐसे स्किल्स हैं ना जिनसे किसी के बारे में पता करना, सामने वाले को डराना बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो एक कॉल करने पर लड़के तैयार होकर आ जाते हैं कि ठीक है बेटा चलो लड़ने को तैयार है। तो बस ऐसा ही सीन है और कुछ नहीं। तो नैना बोलती है शिवाय मुझे अब भी लग रहा तुम कुछ छुपा रही हो। शिवाय बोलती है यार मैं कुछ नहीं छुपा रही, और छुपा भी सकती हूँ, मतलब मुझे याद नहीं मैं क्या छुपा रही हूँ और किस बारे में छुपा रही हूँ। मतलब छुपाऊंगी क्या, मतलब मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊँ क्या मैं। तो मैं नहीं बता रहा ना, मत बताओ।
शायद बोलते क्या नहीं बताना, तो मुझे खुद को नहीं पता क्या बताऊँ मैं आपको, सब कुछ तो बता दिया। आई एम ए वेरी बिग फट्टू। अब नहीं हूँ, अब उतना डर लगता, बचपन में बहुत डर लगता था, हर चीज़ से डर लगता था। जब डर जाती थी तो कुछ भी कर देती थी जिससे कि मेरा वो डर कम हो जाए। और क्या बताऊँ, मेरी फ्रेंड्स क्यों हैं वो बता दिया, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो कॉलेज में बने उनके बारे में बता दिया, मेरे जो फीमेल फ्रेंड थे आप उनको जानते ही हो, अब कॉलेज का सारा मामला आपको पता है, तो उस बारे में सब कुछ पता है आपको। और क्या नहीं बताया मैंने आपको, ऐसा तो कुछ खास वास नहीं है। तो नैना बोलती है आर यू श्योर? तो शायद बोलती है या डेफिनेटली, ठीक है, बट मुझे लग रहा है तो अभी कुछ छुपा रही हो। शायद बोलती मैं कुछ नहीं छुपा रही, हम स्लीपिंग, ऐसा बोल के सर पे कमर डालती सो जाती है। नैना बोलती है अच्छा ठीक है, जब याद आए तब बता देना। तो शोएब बोलती है जब मैं कुछ छुपा ही नहीं तो कैसे बताऊँ, तो बोलते बोलो ना याद आए तो बता देना। शोएब बोलती है ओके, अब आप मुझे हक करोगे? तो बोलते हैं ये हुक और कर क्या रही हो तुम, मुझे हक नहीं करी तो। शोएब बोलती ऐसे नहीं, प्रॉपर आप भी हक करो। ऐसे बोल के शोएब मुस्कुराती है, नैना भी शोएब को हक कर लेती है। ये दोनों जो हक करके बैठे थे, नैना बोलती तुमने इतनी हाइप बनाई थी ना कि पता नहीं तुम क्या बताने वाली, मुझे लगा था पता नहीं कितना बड़ा सीक्रेट होगा। बुद्धू इतने से आप इतना कौन घबराता है? तो बोलते मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं है ना सबके सामने, सबको लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी गुंडी हूँ, राइट? तो बोलते हैं हाँ लगता तो है, और तुम हो भी, हाँ कुछ चीज़ें डरती थी, हो नहीं। तो बोलते हैं हाँ ये तो है, पहला मेरा एक ऐसा फेस है जिसमें किसी चीज़ से नहीं डरती थी, डैड के एक्सीडेंट के बाद डरने लगी थी। फिर क्या बताऊँ मैं आपको, शायद कुछ याद आता है, शायद थोड़ा सा उस चीज़ में खो जाती है। मैंने बोलती क्या सोच रही हो शिवाय? शायद बोलते हैं नहीं कुछ नहीं। तो बोलते नहीं कुछ सोच रही हो बताओ मुझे। तो शिवाय बस सोच रही होती है और कह रही होती है ना एक बात बताऊँ मैं आपको। तो बोलते हैं हाँ बताओ। पता नहीं क्यों आई थिंक कि मेरा डैड का एक्सीडेंट नहीं था। तो बोलते क्या मतलब? आई थिंक इट्स प्लान, मतलब किसी ने तो ये प्लान किया था। आई डोंट नो वो कौन है, मे बी मैं शायद जानती भी वो कौन है, बट आई एम नॉट श्योर। तो नैना बोलती है शिवा तुम बोलना क्या चाह रही हो? तो शिवा बोलती है सच बताऊँ तो आई डोंट नो, मतलब आपको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो मेरे लाइफ का एक हिस्सा है जिससे कि मेरे अंदर का डर ख़त्म हुआ था, जो मेरा वो कभी नहीं बताया। हाँ मेरे इन दोनों फ्रेंड से भी वो रिलेटेड है। तो बोलते हैं अंशिका और सुनैना से। तो बोलते हाँ वो हमारे लाइफ का सबसे बेकार टाइम था, बड़ा अजीब टाइम था, हमें नहीं पता हमारे में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो राना बोलती है ओके तो टेल मी क्या हुआ था उस वक्त। तो शायद बोलते आपको पता मैंने आपको बताया था कि मेरे रिलेटिव में एक अंकल थे, वो रात को आए थे घर पे एंड ट्राई टू डू समथिंग विथ मी। तो बोलता हाँ तुम्हें बताया था। तो बोलते वो उस दिन आए तो थे बट मैंने भगा देता उन्हें, राइट? तो बोलते हाँ तुमने बताया था। तो शायद बोलती है आई डोंट नो, बट मुझे उन पर डाउट था, मुझे हमेशा लगता था कि मेरा डैड का एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि वो प्लान्ड है, क्योंकि डैड का एक्सीडेंट होने के बाद जब कोमा में चले गए थे तो वो पापा डैड की हेल्प करने के लिए आते थे घर पे, दिखाते थे हेल्प करते हैं, बट उनके इंटेंशन साफ समझ में मुझे आ रहे थे। पता नहीं क्यों उस एज में भी मुझे वो चीज़ समझ में आ रही थी, उनका टच भी समझ में आता था जब भी वो आते थे। जब उनकी हरकतें ज़्यादा बढ़ गई थी तब मैंने उनको भगा दिया था एंड रोते हुए सब कुछ मैंने सिर्फ अपने दोस्त को बताया था, अंशिका और सुनैना को। वो दोनों भी गुस्से में थी और उस दिन के बाद में वो दोनों कुछ टाइम तक मेरे ही घर पर रहती थी। और एक दिन हम जब सो रहे थे तो उस दिन बारिश हो रही थी, मुझे अच्छे से वो दिन याद है। और मैंने
अपने कमरे के बाहर एक आदमी को खड़े हुए देखा था, जिसकी परछाई कमरे में आ रही थी। उस वक्त वो देख करके कोई भी डर सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रही थी और वो डरावना था भी मंजर। क्योंकि जिसे मैंने देखा था उसके सर से ब्लड निकल रहा था, उसके पूरे फेस पे था। आई डोंट नो क्या था, बट वो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए था। मैंने जब उसे देखा और मैं डर के मारे थोड़ा खड़ी हुई, तो वो आदमी वहाँ से भाग गया। उस रूम में जब हम सुबह उठे, मेरे फ्रेंड जब उठी, तब वो देखा कि मैं डरी हुई हूँ, क्योंकि मैं डर के मारे उन्हें जगह भी नहीं पाई। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूँ, उन्हें उठाऊँ कि नहीं उठाऊँ। जब सुबह पे उधर उठी तो मैंने उन्हें बताया, तो रूम में ब्लड था, शायद उसी आदमी का था। आई डोंट नो वो आदमी कौन था, क्या था। बट कुछ टाइम बाद में एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि वो आदमी मर गया था। फेस मैंने उसका देखा था, इसलिए मैं जानती हूँ कि जो मरा वो वही आदमी था। सच बताऊँ तो आज भी मुझे नाइटमेयर्स आते हैं उसी चीज़ के। इट काइंड ऑफ स्ट्रेंज राइट। तो राना बोलती है तो सही। तुम्हारी लाइफ ऐसे क्यों हुआ है? शिवा बोलती मुझे नहीं पता भगवान ने मेरी ज़िंदगी क्यों बनाई है। तो राना बोलते अच्छा एक बार बताओ, जब तुम कॉलेज टाइम में मुझे पहली बार देखा तुम्हें कैसा फील हुआ था? शिवा बोलती है मुझे आप अकड़ू लगी थी, और लगा था कि मेरे पापा क्यों बोलते थे कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, आप जैसी नक्सली लड़की को। तो नैना सब मारने लगती है। शायद बोलती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब मैंने कुछ नहीं सोचा था, हम जस्ट थिंक कि हाँ इस लड़की को मुझे ध्यान रखना है, पापा ने इसी के लिए बोला था। मैं आपका नाम भी नहीं जानती थी, थोड़े टाइम में मैं जान गई थी, बट जब मैंने आपको देखा कि मैं जिस ऑफिस में काम करने जा रही हूँ वही आपका ही है, तो आई काइंड ऑफ फील रिलीफ। मुझे अच्छा लगा कि चलो मुझे जिसको बचाना है वो यहीं पे ही है। बट आप थे जो पता नहीं मुझ पर चढ़े रहते थे, मुझे गुस्सा करते रहते थे। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि क्या लड़की है ये, मुझे इसे बचाना है, और ये लड़की जो मुझे सारा दिन काम कराए रखती है। मुझे बहुत गुस्सा आता था आप पे, लेकिन क्या करूँ, आपका ये चेहरा देख करके ना मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता था। नैना बोलती है मुझे लगा तुम बोलोगी गुस्सा निकल जाता था, तो शिवाय बोलते नहीं मुझे आता था। तो नैना फिर से शिवाय को मारती है। शिवाय मुस्कुराती है और नैना के हाथ से पिल्लो लेकर के साइड में पटक देती है, उसको दोनों हाथ पकड़ते उसे बेड पर गिरा देती है और बोलती है स्टॉप हिटिंग मी ओके, इट हर्ट्स। तो नैना बोलती है सच में इट हर्ट्स, आई वांट हिट यू मोर। तो शिवाय बोलती है एंड आई वांट किस यू मोर। ऐसे बोल के शिवाय अपने लिप्स नैना के लिप्स पर रख देती है। नैना के आगे हल्की सी बड़ी हो जाती है और देखती है कि लड़की कर क्या रही है, सडनली आगे किस कर दिया, बट फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड वो बस उस किस को फील कर रही होती है। शिवाय नैना के हाथ छोड़ देती है, नैना शिवाय को कस के पकड़ लेती है, अपने करीब कर लेती है एंड शिवाय और नैना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। शिवाय नैना के नीचे वाले लिप्स को अपने लिप्स में दबा करके बहुत प्यार से किस कर रही होती है। ये दोनों दूसरे को इतने प्यार से किस करते करते थोड़ा आगे बढ़ रहे थे। शिवाय नैना के लिप्स पे किस करते करते उसके चिक्स पे किस करने लगती है एंड धीरे धीरे उसके नेक पे किस कर रही होती है। नेक पे किस करते हुए वो नैना के कान के पास आती है और बोलती है मैं आए। शिवाय के हाथ नैना की शर्ट पे होते हैं और नैना कुछ नहीं बोलती, वो शिवाय को हल्का सा कस के पकड़ लेती है। तो शिवाय नैना की शर्ट के 2-3 बटन खोलती है एंड वहाँ पे किस करती है एंड शिवाय नैना को हल्का सा उठाती है, अपने गोद में बिठा करके उसकी तरफ देखती है और उसे वापस किस करने लग जाती है। ये दोनों एक दूसरे में खो गए थे। नैना भी शिवाय की तरफ देखती है एंड फिर से ये दोनों लिप्स पे किस करने लग जाते हैं और इस बार नैना भी शिवाय के नेक पे किस करती है। ये दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे और बस एक दूसरे को टच कर रहे थे एंड किस कर रहे थे। शिवाय किस को ब्रेक करती है और नैना को बोलती है नैना। नैना बोलती है "श्श, अभी कुछ मत बोलो। तो शिवाय नैना के फिंगर पर किस करती है, उसे करीब जाते हुए बोलती है और बात करनी पड़ेगी। शिवाय की
के पास होंगे। नैना बोलती है अभी नहीं ना। शोएब बोलती है शादी करनी पड़ेगी अगर आगे गए तो। नैना रुक जाती है, शोएब की तरफ देखती है और बोलती है क्या? अगर इससे ज़्यादा आगे बढ़े तो शादी करनी पड़ेगी मुझसे। झेल पाओगे मुझे इस इंसान को? नैना बोलती है मैं तो झेल लूँगी, बट मेरे गुस्सा, एटीट्यूड, ईगो और मेरी जेलसी तुम झेल पाओगी? शोएब बोलती है मुश्किल तो है बट झेल लूँगी। एक्चुअली आई लव यू, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकती हूँ। तो नैना बोलती है तुम्हारी तो, ऐसा बोल के वो शोएब को नीचे गिरा देती है एंड उसके ऊपर आ जाती है एंड उसके लिप पे बाइट करने लगती है बहुत ज़्यादा। शोएब बोलती आउच, आराम से। तो बोलती कोई आराम से नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट है ये। एंड उसके नेक पे किस करती है, किस कम बाइट ज़्यादा कर रही होती है। शोएब बोलती है माना आप मुझसे शादी करने जा रहे हो बट खा जाओगे तो फिर करोगे कैसे? तो नैना बोलती है शट अप, ऐसा बोल के फिर से किस करने लगती है। इस बार बाइट नहीं करती है, बहुत प्यार से किस करने लगती है शोएब को। शोएब की शर्ट के बटन खोल रही होती है, शोएब नैना की तरफ देख रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। शोएब की स्माइल देख नैना बोलती है तुम थोड़ी बहुत शर्म नहीं आ रही है? तो बोलती है आ तो रही है बट आपकी जो ये फेस पे जो लुक है ना वो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब इतना सीरियस वे में मुझे देख रहे हो ना, हाय बस ये लुक आई वांट टू सी इट मोर। ये मुझे ब्लश करवा रहा है। नैना मुस्कुराती है, नैना बोलती शिवाय। तो नैना बोलती क्या हुआ, तुम लोग चुप हो जाओ। तो शिवाय बोलती है ओके मैं चुप हूँ। एंड शायद चुपचाप नैना के फेस की तरफ देख रही थी। अब नैना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील हो रहा था, शर्म आ रही थी, उसे शाय फील हो रहा था। तो शिवाय नैना के करीब जाती है और बाकी की शर्ट के बटन खोल देती है और बोलती है क्या हुआ? तो शायद नैना बोलती है कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। शायद बोलती है हाँ शादी नहीं करनी है मुझसे? तो बोलते करनी है ना। तो बोलते तो सही से प्रपोज करो उसके बाद करूँगी। तो शायद मुस्कुराती है और बोलती है ओके तो फिर मैं शर्ट के बटन बंद कर लूँ? तो नैना कुछ नहीं बोलती, जब लेट जाती है। तो शिवाय नैना को पीछे से हक करती है और बोलती है बोलो, कुछ बोलना नहीं है क्या? नैना पीछे घूमती है, शिवाय की आंखों में देखती और बोलती है तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही है क्या? तो शिवाय बोलती है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आ रही है। वो नैना का हाथ लेती है, अपने दिल पर रखते हुए बोलती है बताओ मेरी हार्ट बीट तेज है कि नहीं है? तो नैना बोलती है ये तो भाग रही है बहुत ज़्यादा। शिवाय बोलते हैं एग्जैक्टली, अब मेरी फीलिंग समझ में आ रही है। मैंने दिल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रख रहा है। अजय मुझे एम्बैरेसिंग थोड़ा सा फील हो रहा है, शायद फील हो रहा है, क्योंकि आज तक मैं इस तरीके से किसी के सामने गई नहीं हूँ। नैना बोलते तुम जा भी नहीं सकते, तुम सिर्फ मेरी हो, समझ में आया? और तुम ऐसा देखने का हक भी सिर्फ मेरा है। तो शायद बोलती है यस मैम आई एम ऑल योर्स। तो नैना मुस्कुराती है एंड शायद के लिप्स पे किस करने लग जाती है। ये इस तरीके से थोड़ी देर किस करते हैं एंड शिवाय बोलती है तो नैना बोलती क्या? तो बोलते कुछ नहीं, एक्चुअली आई एम थिंकिंग समथिंग। तो बोलते क्या सोच रही हो तुम? तो शिवाय नैना के ऊपर आती है और बोलती है दैट नथिंग। ऐसा बोल के उसके नेक पे किस करने लग जाती है बिना कुछ बोले। और फिर नैना वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, शिवाय को फील कर रही होती है। शिवाय नैना के शर्ट के सारे बटन खोल करके साइड में कर देती है और नैना की पूरी बॉडी को टच कर रही होती है, किस कर रही होती है। अब शिवाय थोड़ा रुक जाती है, नैना के फेस की तरफ देखती है, क्योंकि शिवाय को उसका फेस उसको पसंद आ रहा था, इसका वो इस तरीके का फेस देखना। तो नैना बोलती है शिवाय स्टॉप टीजिंग मी। तो शिवाय बोलती है आई एम सॉरी बट मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। आई लाइकिंग दिस, आई जस्ट लव दिस। तो बोलते क्या स्टॉप टीजिंग मी ओके, ऐसा बोल के साइड में कर देती है। शिवाय भी साइड में लेट जाती है और बोलती है भाई साहब मैम आपकी शर्ट के बटन मैं बंद करूँ या आप खुद कर रहे हो? तो ना बोलते चुप जाओ तुम बिल्कुल, ऐसा बोलना साइड में करके शर्ट के बटन बंद करती है और बोलती है सो जाओ तुम। शोएब बोलती है मुझे भूख लग रही है। अच्छा ठीक है मैं खाना बना के आती हूँ, ऐसा बोल के चली जाती है। शोएब मुस्कुरा रही होती है एंड वो बस वहीं पे लेटी हुई होती है
अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और कुछ सोच रही होती है। वो अपने दिमाग में एक ब्रिलियंट प्लान बनाती है और प्लान क्या है वो नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। होप सो प्लीज़ कि आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी। एंड हाँ, ये स्टोरी हो जाने जा रही है ख़त्म हो रही है, मतलब न्यू स्टोरी भी आ रही है, सो डोंट वरी। होप कि आपको नई कहानी पसंद आएगी। एंड वो नई स्टोरी भी टॉम बॉय की है, तो डोंट वरी, जिन्हें भी टॉम बॉयज़ की स्टोरी पसंद आती है, यू मे बी लाइक इट एंड इवन लव इट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बडीज़।